फ्रेंड्स, पूजा का पंडाल देखते देखते जो है ना रात हो गई है और थक भी गए हम लोग और भूख भी लग गई है। तो इसीलिए एक कैब ले लिया है और जा रहे हैं सॉल्ट लेक की तरफ। सॉल्ट लेक में एक रेस्टोरेंट में डिनर करेंगे हम लोग। तो चलिए बस पहुंचने ही वाले हैं, वहां पहुंचते हैं, फिर कौन से रेस्टोरेंट में गए, क्या खाया, वो सब कुछ आज के ब्लॉग में दिखाएंगे। फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी लाइफ में मस्त होंगे। तो फिलहाल दुर्गा पूजा का पंडाल सब देख रहे हैं ना एक के बाद एक, तो थक भी गए हैं और डिनर टाइम हो गया है, तो डिनर के लिए एक रेस्टोरेंट में आ गए हैं। चलिए आप लोगों को भी दिखाएंगे कौन से रेस्टोरेंट में आए हैं, खाना कैसा है, ये सारी चीज़ें। वैसे मैं यहाँ भी फर्स्ट टाइम ही आ रही हूँ, मैं रेस्टोरेंट वगैरह में ज़्यादा घूमती नहीं थी ना उस तरह से, अभी थोड़ा सा निकलने लगी हूँ ब्लॉगिंग के चक्कर में, तो इसीलिए आ रही हूँ। तो मेरा ये फर्स्ट टाइम आना हुआ है, लेकिन रेस्टोरेंट तो बहुत पहले से ही है, काफ़ी लोगों को पता भी होगा यहाँ के बारे में, कोलकाता व्यूवर्स को, लेकिन मेरे लिए ये फर्स्ट टाइम है। तो चलिए जाके देखते हैं, और नाम है रेस्टोरेंट का, जाके देखते हैं क्या कुछ मिलेगा और कैसा एम्बियंस है, सब कुछ आप लोगों से शेयर करेंगे। इस रेस्टोरेंट के अंदर जो है ना लखनवी अंदाज का है सब कुछ। एम्बियंस भी बोलिए, वहाँ का डेकोरेशन बोलिए, या फिर खाना बोलिए। जो नवाबों का शहर कहते हैं ना, नवाबों का शहर लखनऊ, तो वहाँ के कबाब्स, बिरयानी, ये सारी चीज़ें बहुत फेमस है लखनऊ की। तो उसी तरह का एम्बियंस है, उसी तरह का फूड है। तो चलिए हम लोग भी जाके देखते हैं क्या कुछ खाएंगे, क्या करेंगे। फ़िलहाल जो है ना हम लोगों का वेटिंग है, क्योंकि काफ़ी भीड़ है, तो 10-15 मिनट तो हम लोग वेटिंग में ही बैठे रह गए, और इसके बाद फिर हमारा नंबर आया तो जाएंगे। और चलिए एंजॉय कीजिए आप लोग ब्लॉग को। रना रना रनु नजरिया लागे नहीं कहीं ओ नजरिया लागे नहीं कहीं नजरिया लागे नहीं कहीं। और ऑनियन सैलेड उठाए, और जो सोडा सिकंजी या फ्रेश टाइप में से नमकीन, कौन से मीठा नमकीन दोनों चाहिए, तो एक सोडा सिकंजी और नॉर्मल कोल्ड ड्रिंक भी होगा, एक थम्स अप रूम टेम्परेचर, बस इतना ही। और वाटर जो है ना, तो ये नहीं सकते हम लोग, टेबल वाटर, ये मिनरल वाटर, ठीक देख लीजिएगा कैसे आते ही हैं। फिर गलौटी कबाब भी है ना, ज़्यादा हम लोग डायरेक्ट फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया मेरा फर्स्ट टाइम है इस रेस्टोरेंट में आना, तो ऐसे बड़े बड़े रेस्टोरेंट वगैरह में ना मैं पहले कभी भी नहीं आई हूँ, तो मुझे एकदम भी नॉलेज नहीं है। ये देखिए यहाँ पे मेन्यू भी जो है ना, ये स्कैन कोड दिया हुआ है, यहाँ से स्कैन करके मोबाइल पे मेन्यू आएगा। इसके अलावा पानी चाहिए या वेटर को बुलाना है, तो ये सारे बटन्स हैं ना इस पे, तो इसको प्रेस करने से फिर वेटर आ जाएगा, या आपको कुछ भी चाहिए तो वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो इतना सब ना मुझे आता ही नहीं, अगर आदी नहीं होता तब तो मैं बहुत मुश्किल में फंस जाती। तो इसीलिए अच्छा रहता है कि आदी है बोल के, और
नहीं आना हुआ है तो मेरे लिए ये सारी चीज़ें नहीं हैं। आप लोगों के लिए हो सकता है ये सब चीज़ें कॉमन होंगी। आप लोग सोचेंगे ये मैं कैसी बातें कर रही हूँ कि ये नहीं जानती वो नहीं जानती। तो हाँ भाई, मैं कभी आई ही नहीं हूँ तो कैसे जानूँगी। मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है ऐसी चीज़ों का। ससुराल से भी कभी उस तरह से तो नहीं कोई ले गया, तो क्या ही करेंगे। भाई लोग कभी कभार ले जाते हैं किसी रेस्टोरेंट में तो फिर वहाँ जाती हूँ, और ऐसे हमेशा तो नहीं जाते ये सब। इसीलिए अभी ब्लॉगिंग के लिए खुद से निकल रहे हैं, तो इतने सालों के बाद अभी मेरा ये सब पहला एक्सपीरियंस है। ये सारी चीज़ें देख रही हूँ अलग अलग तरह की। तो चलिए, खाना तो ऑर्डर हो ही गया है, खाना आ जाता है फिर आप लोगों को दिखाते हैं क्या कुछ हमने ऑर्डर किया है। और वैसे मैं बता दूं, बहुत ज़्यादा महंगा है सारी चीज़ें यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, क्योंकि इतना रेस्टोरेंट भी उस तरह का ही है। तो मुझे आइडिया नहीं था कि इतना हाई फाई रेस्टोरेंट होगा। बस आ गई थी, गूगल में देखा हमने कि नियर बाई कौन सा है, तो यही रेस्टोरेंट शो किया, तो फिर आदि बोला चलिए यहीं चलते हैं, तो बस आ गए थे। तो एनीवेज बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड हाई है इस रेस्टोरेंट का। तो जो भी है, जो कुछ भी मंगाए हैं, खाना आने दीजिए फिर आप लोगों को दिखाते हैं। ब्लॉग कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट में बताइएगा। अच्छा लग रहा है तो वीडियो पे एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कीजिएगा मेरे कोलकाता व्यूअर्स कौन कौन इस रेस्टोरेंट में पहले ही आ चुके हैं और आपकी कौन सी सबसे ज़्यादा फेवरेट डिश है इस रेस्टोरेंट की। तो लीजिए, धीरे धीरे हमारा खाना भी आने लगा है। यहाँ मैंने अपने लिए मंगाया है एक सोडा सिकंजी, आदि के लिए है रूम टेम्परेचर में कोल्ड ड्रिंक, और इसके अलावा जो बहुत ज़्यादा फेमस है लखनऊ का आइटम गलौटी कबाब, वो हमने मंगाया है। और साथ में हमने मंगाया है कोलकाता स्टाइल बिरयानी, क्योंकि वो लखनऊ स्टाइल बिरयानी जो है ना वो हम नहीं मंगाए, तो वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। हम लोगों को कोलकाता स्टाइल बिरयानी ही ज़्यादा पसंद है, तो वही ऑर्डर किए हैं। ये देखिए, ये है लखनऊ का फेमस गलौटी कबाब। और गलौटी कबाब से रिलेटेड एक कहानी आप लोगों को पता है कि नहीं, कमेंट में बताइएगा। चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ अगर आप लोगों को नहीं पता है। गलौटी कबाब जो है इसका ओरिजिन अवध से ही आता है, और अवध में एक नवाब हुआ करते थे। 17th सेंचुरी की बात है। 17th सेंचुरी में अवध में एक नवाब हुआ करते थे, नवाब असादुद्दौला। तो वो जो है ना नॉन वेज खाने के बहुत शौकीन थे, और जैसा कि आप जानते हैं उस तरफ आज भी कबाब वगैरह कितना फेमस है। तो उनको कबाब खाने की इच्छा होती थी, चिकन का या मटन का, लेकिन दिक्कत ये थी कि उनके जो है दांत सारे गिर चुके थे, उम्र हो गई थी उनकी, तो वो नहीं खा पाते थे, चबा नहीं पाते थे मटन वगैरह, हड्डियाँ होती है ये सब। तो फिर उन्होंने अपने महल के किचन में जो शेफ़ लोग होते थे उनसे कहा कि कुछ ऐसा कबाब बना के तैयार करो जो बिना दांत के भी मैं बड़ी आसानी से खा सकूं, और जो कि चिकन या फिर मटन से ही बना हुआ हो। तब जाके वहाँ के जो शेफ़ लोग थे उस महल के, उन्होंने ईजाद किया था ये रेसिपी जिसका नाम है गलौटी कबाब। और ये इतना सॉफ्ट होता है कि मुंह में डालते ही एकदम से घुल जाता है, और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट भी होता है। साथ में मटन से बनाया जाता है। तो फिर इस रेसिपी का जो इजाद हुआ था 17वीं शताब्दी में हुआ था अवध में। और किसके किचन में हुआ था? नवाब असादुद्दौला के किचन में। उनके शेफ़ लोगों ने ख़ास उनके लिए बनाया था ताकि बिना दांत के भी वो आराम से लुत्फ़ उठा सके कबाब का। तो कैसी लगी ये कहानी बताइएगा। और ये देखिए हमारी बिरयानी भी आ गई है। लेकिन फ्रेंड्स पता है, कबाब तो बहुत बेहतरीन था, सोडा सिकंजी जो है वो भी अच्छा था, लेकिन जो बिरयानी है ना वो अप टू द मार्क बिल्कुल भी नहीं थी। इतना बड़ा रेस्टोरेंट है, हमने सोचा बहुत टेस्टी बिरयानी आएगी, उस अकॉर्डिंग एकदम से अच्छी नहीं थी। इससे कई ज़्यादा अच्छी बिरयानी तो लोकल कोलकाता के बिरयानी शॉप्स में भी मिल जाता है, टेस्ट वाइज मैं बता रही हूँ। तो बिरयानी मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा यहाँ पे। और साथ में जो बिरयानी हमने ये मंगाया था ये 400 रुपीज़ का था, 395 समथिंग का था, मतलब सबसे लोएस्ट प्राइस का यही बिरयानी था, मटन बिरयानी। तो एक अंडा था, आलू था, एक मटन की पीस थी, और राइस जो है वो बहुत ही कम था। देखिए कितना छोटा सा हांडी आप देख सकते हैं, तो बहुत कम राइस था, तो मतलब पेट भी नहीं भरेगा एक इंसान का, इतना कम था। और स्टैंडर्ड साइज़ जो इनका बिरयानी था वो जो था 700 से था एक प्लेट, तो इसीलिए इतना महंगा था। तो मैंने इग्नोर ही किया, क्योंकि बाहर भी चुटपुट हम लोग खाते ही रहते हैं, तो उतना ज़्यादा हेवी खा भी नहीं पाएंगे। साथ में कबाब भी तो हमने खाया ही था, इसीलिए ये बिरयानी ही हमने किया। लेकिन ओवरऑल में सारी चीज़ें जो है ये कोलकाता स्टाइल बिरयानी, गलौटी कबाब, सलाद था, इसके अलावा आदि का एक कोल्ड ड्रिंक, मिनरल वाटर ही यहाँ पे लेना पड़ेगा आपको, जो कि 75 रुपीज़ का आया था, साथ में मेरा सोडा फाउंटेन। तो ये सारी चीज़ें मिला के
1200 रुपये का बिल हो गया था यहाँ पे। और पैसा जो भी लगा वो ठीक था, लेकिन बिरयानी जो है ना वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी हमें। एनीवेज चलिए, खाना वाना हो चुका है, अब चलिए वापस जाने की बारी है, निकलते हैं और इसके बाद आगे का व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। रेणु रना रना ना रेणु रेणु dim dum dana da dim dana da dim dum dana da dim dana dim dum dana dim dum dana da dim dana udani da dani dana dir dana na udani da dani dana dir dana na dana da diana तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं तक। कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अच्छा लगा तो वीडियो पे एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। और न्यू व्यूवर्स जो आज पहली बार मेरे चैनल पर हैं, उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए मेरे आने वाले ब्लॉग्स को देखने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगी कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे। हम लोग ऑटो में बैठ चुके हैं। फ्रेंड्स, रेस्टोरेंट से निकल के झूलते झालते जैम में फंसते हुए फूल बगान आना पड़ा। वहाँ से डायरेक्ट घर का ऑटो नहीं मिला बेलेघाटा का, और फूल बगान आके रुके हुए हैं। रात के 11 बज चुके हैं और एक भी ऑटो नहीं है। ऑटो स्टैंड खाली पड़ा है, 11:15 हो गए हैं। ये देखिए, यहाँ है ऑटो स्टैंड, एक भी ऑटो नहीं है। तो थोड़ी देर वेट करेंगे, अगर ऑटो मिलता है तो ठीक है, अदरवाइज कैब बुक करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, फाइनली ऑटो मिल गया और आ गए घर की गली में। अब साढ़े 11 बज गए, 11:30 बज गए हैं। तो अब भाई फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ये देखिए, हमारे घर के सामने वाला पंडाल है, अभी बन ही रहा है।